गुड मॉर्निंग एफ वाई बी एम एन स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इंटरग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस जिनमें से फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है फीचर्स, उसके बाद सॉरी रोल्स ऑफ आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। दूसरा उसके बाद हमने कंप्लीट किया है टूल्स ऑफ मार्केटिंग। तीसरा हम लोगों ने का पार्ट कंप्लीट किया है दैट इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। नाउ वी आर वॉचिंग मैगजीन एडवर्टाइजिंग। मैगजीन में एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। सब्जेक्ट चल रहा है हमारा आईओए। आईओए का मतलब इंट्रोडक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। ये टाइप्स नहीं है एडवर्टाइजिंग का, ये याद रखना है। ये अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा है न्यूज़पेपर लास्ट लेक्चर्स में। फिर से एक बार निकालो, फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार सुनो, देन ये ज्वाइन करो मैगजीन एडवर्टाइजिंग। मैगजीन एडवर्टाइजिंग ये पीरियडिकल पब्लिकेशंस हैं। इसमें बहुत सारे जनरल इंटरेस्टेड मतलब यंग जनरेशन क्या सोचती है उससे रिलेटेड मैगजीन्स है, चाइल्ड मैगजीन्स है एंड ओल्डीज के लिए मैगजीन्स है। स्पेशल इंटरेस्टेड मैगजीन्स है कुछ अवेलेबल्स जिनको बहुत सारे स्पेशल इंटरेस्ट है। ऐसे मैगजीन्स है जिनको बहुत कुछ चीज़ें करनी है, उनको आर्ट्स में कुछ अपना करियर करना है, तो उनके लिए स्पेशल इंटरेस्टेड मैगजीन्स है। ट्रेड पब्लिकेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल मैगजीन्स भी अवेलेबल है। इंडिया के बारे में सोचोगे तो इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे मैगजीन्स पब्लिश होते हैं, जिनमें से इंडिया टुडे, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, फेमिना, स्पोर्ट्स स्टार, लोक प्रभा एंड विवेक नाम के कुछ पॉपुलर मैगजीन्स है। आज फैशंस के अलग अलग मैगजीन्स अवेलेबल है, चिल्ड्रंस के मैगजीन्स अवेलेबल है, कंप्यूटर्स के मैगजीन्स अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टेड मैगजीन्स अवेलेबल है। तो आज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स अवेलेबल है। उसी के साथ रिलीजन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ, आर्ट, कल्चर्स एंड कंज्यूमर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड भी मैगजीन्स अवेलेबल है। मैगजीन्स एडवर्टाइजिंग करने का बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। आप अपने प्रोडक्ट को मैगजीन्स में बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ये एडवर्टाइजिंग आप वीकली कर सकते हो, फोर्टनाइटली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो या ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आप देखोगे तो सरस सलील नाम का मैगजीन है, हिंदी में आता है, जो दिल्ली में, ये बहुत ही फेमस है, जिसमें बहुत सारे लेडीज से रिलेटेड इक्विपमेंट या प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो मैगजीन्स में एडवर्टाइजिंग करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, देखो। पहला है मैगजीन एडवर्टाइजिंग हैज़ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। मैगजीन से जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो बहुत सालों साल टिकती है। मैगजीन्स लोग सालों साल पढ़ते रहते हैं। अगर एक बार भी उन्होंने पढ़ा तो उनका उसकी तरफ ध्यान जाता है, इसलिए उसको लॉन्ग लाइफ होती है। ओके, सो मैगज दूसरा है एडवर्टाइजिंग मैगजीन्स आर मेक सेलेक्टिव अपील। सेलेक्टिव अपील इसका मतलब आप लोग रीजनल रिलीजन से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, मेडिसिन, हेल्थ, आर्ट, कल्चर, तो इन सब से रिलेटेड मतलब ये सिलेक्टिव अपील है। हर एक टाइप्स के लोगों के लिए आप मैगजीन से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तीसरा है मैगजीन की एडवर्टाइज बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और एग्रीएबल्स होती है। पर्सन आर इजीली एक्सेप्टेड दैट एडवर्टाइज, दैट इज द बेनिफिशियल्स ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन है मैगजीन हैव कंसिडरेबल अमाउंट टू द secondary readership particularly due to the long life and provide wide coverage। अभी कोई भी कंज्यूमर जब मैगजीन्स परचेस करता है तो वो उसके लिए अफोर्डेबल रहता है। अगर 10 रुपये का वो मैगजीन्स परचेस कर रहा है तो वो मैगजीन्स वो सालों साल भी पढ़ सकता है, 1 मंथ भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, इसलिए मैगजीन्स को लॉन्ग लाइफ है। सेकेंड, इट्स अ वाइड कवरेज। ओके, मीन्स वेन वन पर्सन इज रीडिंग मैगजीन ही इज पासिंग द मैगजीन्स ऑन अनदर पर्सन, then another person is passing on another person, just like that one is passing again and again, so it's a wide coverage. Okay, this one is accepting all over the persons, ये बहुत सारे लोगों को एक साथ कवर कर सकता है। नेक्स्ट है उसकी क्वालिटी,
बेटर एक्सेप्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आप मैगजीन से कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे तो लोग उसको परचेस करने के बारे में सोचेंगे ही, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत ही बेटरली एक्सेप्टेंस होती है। ओके, नेक्स्ट है 6 पॉइंट, मैगजीन से एडवर्टाइजिंग करना एक प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है। ओके, अगर आप नॉर्मली पेपर में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू करो, उसकी वैल्यू और मैगजीन में किए जाने वाली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग, इनकी वैल्यू बहुत ही अलग होती है, इसलिए उसकी प्रेस्टीज अलग है। ओके, नेक्स्ट है 7, मैगजीन्स की एडवर्टाइजिंग बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। ओके, क्योंकि उसकी लिमिटेड एडिशंस की होती है, तो लिमिटेड एडिशंस की वजह से लोग ज़्यादा परचेज करने के बारे में भी सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंसिडरेबल सिलेक्टिविटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मैगजीन्स। मैगजीन्स आपने देखा है बहुत हर एक सिलेक्टिव पर्सन के लिए, चाइल्ड के लिए अलग है, वुमेंस के लिए अलग से मैगजीन्स है, यंग ओल्ड एज के लिए अलग से है, तो उनको एक सिलेक्टिविटी है। ओके, मैगजीन्स को। तो ये है मैगजीन्स के फ़ायदे या एडवांटेजेस कि मैगजीन्स को लॉन्ग लाइफ है, बहुत सालों साल आप पढ़ सकते हो। सेलेक्टिव अपील से उसके रीजनल अलग, हेल्थ अलग, या बाकी सारी चीज़ों से हर एक चीज़ के लिए आप अलग अलग एडवर्टाइजिंग मैगजीन से कर सकते हो। मैगजीन्स की एडवर्टाइजिंग अट्रैक्टिव होती है और उसी के साथ एग्रीएबल्स होती है, पर्सन एक्सेप्ट करता है तुरंत। वाइड कवरेज होता है, बहुत सारे एरिया तक मैगजीन की एडवर्टाइज स्प्रेड हो सकती है, और मैगजीन्स बहुत सालों तक पढ़ा जाता है, इसलिए उसको लॉन्ग लाइफ होती है। उसके बाद बेटर एक्सेप्टेंस होता है मैगजीन्स को, हर एक टाइप्स के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वुमेंस के लिए अलग है, चाइल्ड के लिए अलग है, ओल्ड एज के लिए अलग है, हर एक यंग जनरेशन के लिए अलग है, तो बहुत ही बेटर एक्सेप्टेंस है। और मैगजीन से आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे तो लोग उसको तुरंत परचेस करने के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट, मैगजीन से एडवर्टाइजिंग करने में प्रेस्टीज होती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वो एडवर्टाइजिंग इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों तक वो पहुंचती है, इसलिए बहुत सारे लोग एक साथ परचेस करने के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी है। ओके, कुछ मैगजीन्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो बहुत सारे लोग उन मैगजीन्स को परचेस करते हैं उनके सिलेक्टिविटी के हिसाब से। ओके, डीमेरिट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो देखो पहला है मैगजीन्स हैव लिमिटेड सर्कुलेशन। अभी जैसे मनोरमा नाम का मैगजीन्स है, ये साउथ इंडियन मैगजीन्स है, तो इसकी सर्कुलेशन सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में होने के कारण बहुत सारे लोगों तक इसका मैसेज पहुंचता ही नहीं है। भले बहुत फेमस मैगजीन है मनोरमा, लेकिन लोगों तक पहुंचता नहीं है, इसलिए लिमिटेड सर्कुलेशन से, लैंग्वेज का बैरियर से उसके ऊपर, या कई बार उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं एक ही स्टेट में अवेलेबल है तो दूसरे स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है, तो ये मैगजीन्स का मेन प्रॉब्लम है कि लिमिटेड सर्कुलेशन है। नेक्स्ट है मैगजीन्स में एडवर्टाइजिंग करना में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर आपको मैगजीन्स में लास्ट एडवर्टाइजिंग करते वक्त अगर आपको एडवर्टाइजिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आप लास्ट मिनट में उनको बता सकते हो कि ये फ़ोन नंबर नहीं डालना है, ये डालो, या उनको बता सकते हो कि ये पिक्चर्स नहीं डालना है, दूसरा पिक्चर्स डालो, तो वो लोग कर लेंगे। लेकिन मैगजीन्स में ऐसा नहीं होता है। मैगजीन्स में अगर आपने पहले ही उनको जो नंबर दिया है वही डाला जाएगा, जो पोस्टर्स अपने दिए वही डाले जाएंगे, जो पिक्स दिए वही डाले जाएंगे, उसमें चेंजेस नहीं किए जाते। दैट मीन्स नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा प्रॉब्लम्स होता है मैगजीन की एडवर्टाइजिंग थोड़ी कॉस्टली होती है। कॉस्टली इसलिए होती है क्योंकि उसमें अलग से पेपर्स इस्तेमाल किया जाता है, अलग टाइप्स का पेपर्स उसमें इस्तेमाल होता है। उसके साथ उसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी अलग है, जैसे न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वैसी मैगजीन्स की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, नेक्स्ट है डेली रिपीटेशंस नहीं होता है। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो डेली आने लगता है, राइट, लेकिन मैगजीन्स डेली रिपीटेशंस नहीं होता है, साल में एक बार आ सकता है, वीकली आ सकता है, मंथली आ सकता है। तो मैगजीन्स का नेक्स्ट लिमिटेशन है कि मैगजीन्स डेली रिपीटेशंस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड बेनिफिट्स है। जैसे अगर आप अगर किसी ने अटेंशन नहीं दिया तो वो परचेस भी नहीं किया जाएगा, वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। न्यूज़पेपर ऐसा है कि अगर रीडर का अटेंशन गया, रीडर ने देख लिया तो उसको परचेस भी करेगा, भले उसके पास कम पैसे होंगे तो भी। लेकिन मैगजीन्स का ऐसे नहीं है, अगर रीडर्स का अटेंशन ही नहीं गया उसके ऊपर तो वो
परचेज भी नहीं करेगा, इसलिए ये लिमिटेड बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है, मैगजीन्स में एडवर्टाइजिंग करने में प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड सुटेबिलिटी है। आपकी एडवर्टाइजिंग पर्टिकुलर मैगजीन्स में ही करनी पड़ती है, दूसरे मैगजीन्स में आप उसको नहीं कर सकते। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की मैसेज है, अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है तो आपको शेयर मार्केट में आप उसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कोई वुमेंस प्रोडक्ट है तो उसमें आप उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट सुटेबल नहीं होगा। ओके, तो सुटेबिलिटी देख के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो मैगजीन्स में एडवर्टाइजिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसको तुरंत पब्लिसिटी मिलने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है, रेफरेंसेस टू करंट इवेंट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आप करंटली मैगजीन्स में कोई भी रेफरेंसेस नहीं डाल सकते। ओके, सो फर्स्ट अगेन वन मोर टाइम वी आर watching limitations. First limitation is limited circulations. We are not moving our magazines by one geographical locations to another one geographical locations. Okay, it is not easily moving from one place to another place. Also, it is difficulty by language. Okay, it's came the language barriers. If one person is understood was one simple kind of language, the magazines is not provided, the information is in whole language. Okay, so therefore the problems of language is created by using magazine. Okay, next one is lack of flexibility. Last time changes is not possible. If you want to change your phone numbers, if you want to change the paragraph of advertising, the method of advertising, it is not possible to doing in the last minute. Whatever you have to changes, you have to give one as soon as possible whenever you want to printed it. Okay, but sometime it is not possible to give urgently to changes. Next one is magazines advertising is too much costly, because they are using high quality of papers, and sometimes they are using high printed technology, so therefore it is not possible to easily do advertising. Okay, in the magazines. Next, daily repetitions is not possible. If we are watching newspaper, it is daily published. Okay, but magazines are not daily published. It's published by weekly, monthly, yearly, so it is not possible the daily repetitions. Okay, next one we are watching limited benefits. Okay, sometimes if the readers is ignored to the to reading reading magazines, or sometimes he is not properly given the attentions to the magazines, uh, it is not beneficial for any product. Okay, that means it's a limited benefits. Next one is limited suitability. If the magazines for different product and we are given the advertising of that product in different magazine, it is not easily purchased by any person. Just like if you are doing the any electrical product advertising in women's magazine, the person is not suitably attract to that magazines. Okay, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की वुमेंस मैगजीन में एडवर्टाइजिंग कर रहे तो प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट। when we are doing the advertising of new products, the person is not getting attentions of that one. Okay, so magazine advertising में आप न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है करंट इवेंट के बारे में आप नहीं लिख सकते मैगजीन्स में। जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें आप न्यूज़पेपर प्रिंट होने से पहले आप कोई भी उसमें मेथड चेंज कर सकते हो, लेकिन मैगजीन्स में वैसा नहीं होता है। मैगजीन्स एक हफ्ते पहले ही छापा जाता है, इसलिए उसमें एडवर्टाइजिंग या करंट चेंजेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।